जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जीवन के इस सफ़र में हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किन बातों को जकड़ कर पकड़े रहना चाहिए जो हमारे जीवन में भलाई को लाती है। आज के कार्यक्रम में हम इस बात को सीखने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच एक बार फिर से भाई अनुराग हैं जो इस विषय पर हमारी अगुवाई करेंगे। भाई अनुराग, आपका स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा जी। भाई अनुराग, हमारे अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हम जकड़ कर पकड़े हुए हैं और हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते? परमेश्वर इन बातों के लिए क्या बोलता है? क्या आप आज हमें बताएंगे इस बात को? आकांक्षा जी, जब इस विषय की बात आपने उठाया है तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके द्वारा से हम इस बात को समझ सकते हैं या परमेश्वर इस बात को बताना चाहते हैं हमें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम पकड़े रहते हैं, जिसे हमें पकड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। पकड़े रहने का मतलब ये है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कि हम अपने जीवन से अलग करना नहीं चाहते और उनको हम प्राथमिकता देते हैं। परमेश्वर के ऊपर हम उनको कई बार ले आते हैं। तो ये ऐसी कुछ बातें होती हैं जो कि हमारे जीवन में बनी रहती हैं और वो हमारे लिए शायद कई बार उचित नहीं होता। जैसे कई बार हमारे को कई बातों का घमंड होता है, हमारे संबंधों का, कि मेरा संबंध इससे है या ये मेरे संबंधी हैं। कई बार हमारे को हमारे पोजेशंस का घमंड होता है, ऐसी चीज़ें जो हमारे धन संपत्ति है कि हमारे पास ये है, उसका कई बार हमको गर्व रहता है, घमंड होता है। कई बार हम अपने नाम के लिए बहुत ज़्यादा हम घमंड करते, उसे छोड़ नहीं पाते। कई बार हमारा जो सामाजिक रुतबा है उसको हम थामे रहते हैं। कई बार हम हमारे धार्मिक नियमों को हम बहुत ज़्यादा थामे रहते हैं। कई बार हमारी आदतों को हम थामे रहते हैं। कई बार हमारी सोच को हम बदलना नहीं चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं जिससे हमारे नाम को महिमा मिलती, या हम ये सोचते हैं कि उसके द्वारा से हमारा नाम पहचाना जाता है, हमारी पहचान है, उसको कई बार हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन उसके दूसरी तरफ बाइबल इस बात को बताती है कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें थामे रहना भी चाहिए, और वो थामे रहने वाली बातों को भी बाइबल हमें सिखाती है कि हम उसको कभी छोड़े नहीं, परंतु सदा उसे थामे रहें। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हमें थामे रहना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हमें छोड़ना है। छोड़ने का मतलब यहाँ पर यह भी निकलता है कि वो बात ऐसी होना चाहिए जो हमारे और परमेश्वर के बीच में कभी ना आए। ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए जो हमारे जीवन में परमेश्वर से ऊपर उसको महत्व हम कभी दें। ये बात परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं और ये बात हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो हमें ये बताइए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें छोड़ना चाहिए? इसको हम देखते हैं मत्ती 16:24 के अंदर। वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे
और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे, मेरा डिसाइपल बनना चाहिए, तो चेला बनने का पहले अर्थ हमको समझना है। चेला या डिसाइपल वो व्यक्ति होता है जो किसी मनुष्य को अपना आदर्श मानकर उसके साथ जीवन व्यतीत करता है, ताकि वो उसकी शिक्षाओं को सीखकर अपने जीवन में हूबहू उतार ले और उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करे। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है और हमने उसकी सानिध्य होने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, यदि हम उसके चेले बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए पहली आवश्यकता ये है कि हम उसके संग में जीवन व्यतीत करें, उसकी शिक्षाओं को सीखें और उन बातों को सीखने के बाद हम उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें या अपना जीवन जिए। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कहते हैं मत्ती 16 के अंदर 24 वचन में, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे को यदि चेला बनने का हमने निर्णय लिया है, डिसाइपल होने का निर्णय लिया है, तो हमारे लिए आवश्यकता है कि हम अपने आप का इनकार करें, अपनी सोच का, अपनी भावनाओं का, कई बार अपनी आवश्यकताओं का, कई बार अपने परिवारों का, कई बार अपने ख्वाबों का, अपनी भविष्य की योजनाओं का, अपने लोभ, अपने लालच का, ये सारी चीज़ों का इनकार करके हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने क्रूस को उठा करके चलना है। क्रूस का मतलब है अपनी आवश्यकताओं को, अपनी सोचों को एक मृत्यु के समान मान करके, एक मरी हुई दशा में रख करके उसे लेकर के चलना है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें इसलिए सिखा रहे थे क्योंकि वो जानते हैं और हम इस बात को देख सकते हैं कि आज का जो संसार है वो एक सुख विलासी संसार है, जहाँ पर लोग जो हैं वो केवल आनंद के पीछे भागते हैं। और इस 21वीं सदी के अंदर हम बहुत आसानी से इस बात को देख सकते हैं कि लोगों का मंत्र जो है आज संसार में वो यही है। जितने भी संपन्न देश हो रहे हैं, जितनी भी हम तरक्की कर रहे हैं, जितनी आधुनिकता की हम ओर जा रहे हैं, वहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि हम केवल आनंद के लिए, अपने सुख विलास के लिए जीवन व्यतीत करें। और परमेश्वर हमको इस बात को सिखाना चाहता है कि यदि हमने उसका चेला होना चुना है, तो हमारे को कई बार इन सब चीज़ों को परमेश्वर के लिए छोड़ना पड़ता है। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम सब कुछ छोड़ करके अपना परिवार, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, अपने बाल बच्चे, माता पिता को छोड़ करके हम कहीं और निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह कदापि ये नहीं सिखा रहे हैं। कई बार लोग ये गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहना क्या है कि जब आप मेरी सेवा करने के लिए बात करते हो, तो आपके जीवन की प्राथमिकता जो है वो परमेश्वर होना चाहिए। और यही है खुद का इनकार करने वाली बात। जैसे वो कहते हैं कि अपना खुद का इनकार करना, कि हम सब कुछ को छोड़ करके प्राथमिकता परमेश्वर को और उसके कामों को दें। और वहाँ पर हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मेरे और परमेश्वर के कार्य के बीच में आ रही है। तो यदि ऐसी कोई चीज़ है जो मेरे और परमेश्वर के कार्य के बीच में आ रही है, या उसके कारण से मैं परमेश्वर के कार्य को नहीं कर रहा हूँ या अपना समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे ये सोचने की आवश्यकता है कि मैं कैसे उस काम के ऊपर परमेश्वर को प्राथमिकता दूं और उस काम को भी मैं करूं। यदि हम परिवार की बात करते हैं, तो हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी है, जिसको हमें सिखाना, पढ़ाना है, जिसको हमें चलाना है, वहाँ की जिम्मेदारियाँ निभाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने परिवार में इतना घुस जाऊं और इतना व्यस्त हो जाऊं कि मैं परमेश्वर के कार्य को बिल्कुल किनारे कर दूं। तो अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं और ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जो परमेश्वर और हमारे बीच में आकर के खड़ी हो जाती हैं और हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे आपने पूछा था कि कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते। मुझे एक बहुत अच्छी जो घटना है वो याद आती है।
और ये बिल्कुल हूबहू हमारी इन परिस्थिति को प्रकट करती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इसे छोड़ते नहीं हैं और इसको नहीं छोड़ने के कारण हम अपना नुकसान उठाते हैं। यदि अफ्रीका के जंगलों की बात करें तो अफ्रीका के जंगलों में लोग बंदरों को पकड़ने का काम करते थे, अफ्रीकी लोग। और जब वो अफ्रीका में बंदरों को पकड़ने का काम करते थे तो वो कोई बहुत बड़ा जाल नहीं बिछाते थे, बहुत मेहनत नहीं करते। वो सिर्फ ये काम करते थे कि वो जिस स्थान पे बंदर होते हैं वहाँ पर जा कर के ऐसे पिंजड़े बनाते थे, जिन पिंजड़ों के अंदर वो कुछ छोटे छोटे मुंह वाले मटके लगा देते थे। और उन मटकों के मुंह जो है वो बहुत छोटे होते थे, और उन मटकों के अंदर वो फलियां और खाने की वस्तु डाल दे। और जब बंदर वहाँ आते तो बंदर क्या करते कि अपने हाथ को पतला करके उस छोटे मुंह से अंदर डाल देते, और वो फलियों को या जो खाने की वस्तु है उसे निकालने के लिए वो मुट्ठी बना करके पकड़ लेते। और अब होता क्या था कि वो उस हाथ को जब मुट्ठी के साथ निकालने की कोशिश करते तो वो हाथ को निकाल नहीं पाते, और वो उस फल्ली को जो उन्होंने लिया है उसे छोड़ना नहीं चाहते। और इस परिस्थिति में जो बंदरों को पकड़ने का काम जिनका रहता था वो आकर के बंदरों को पकड़ लिया करते। बंदर की गलती क्या थी उसमें कि उस बंदर ने उस फल्ली की मुट्ठी को नहीं छोड़ा। हमारी अवस्था बहुत सी बार उसी प्रकार की होती है कि हम कुछ चीज़ों को अपने जीवन में ऐसे पकड़े रहते हैं और अपने लालच को हम नहीं नीचा करना चाहते, और वो हमारी लालच है जो उसे पकड़ के रखी रहती है। फिर तब हम इस बात को जब अपने जीवन में देखते हैं तो ऐसी कौन सी बात है हमें अब स्मरण करने की आवश्यकता है, हमें आंकलन करने की आवश्यकता है, कौन सी बात है जिसको हमने इस प्रकार से पकड़ करके रखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती है जो हमें ऐसे पकड़ करके रखी रहती हैं। हमेशा समझने की बात है कि उस चीज़ ने हमको नहीं जकड़ा है, हमने उसको जकड़ रखा है। उसको छोड़ने की ताकत हमारे हाथ में है। हम चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं, हम चाहे तो उसे नहीं छोड़ सकते। बंदर के हाथ में जो फलियां हैं उसको बंदर छोड़ सकता है यदि उसे अपना प्राण बचाना है। तो ये हमारे को उसको सीखने के लिए ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है। ऐसी और कौन सी बातें हैं जो हम नहीं छोड़ना चाहते अपने जीवन से? एक वचन जो है यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम ऐसी मूर्तियां बना रखे हैं अपने जीवन में जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 8 वचन। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपनी करुणा निधान को छोड़ देते हैं। यहाँ पर बाइबल इस बात को कहती है धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। इंग्लिश बाइबल इस बात को कहती है कि जो लोग वर्थलेस आइडल्स के ऊपर अपना मन लगाते हैं। बाइबल इस बात को एक मूर्ति के समान प्रकट करती है, इन बातों को जिसको हम थामे रहते हैं और हम उससे दूर नहीं होना चाहते हैं। और ये जो मूर्तियां हमने अपने जीवन में बना रखी हैं वो मूर्तियों को हम अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के यदि वचनों को हम देखें तो मत्ती 19 और 24 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना संभव है, परंतु एक धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। असंभव नहीं है, कठिन है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा? जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं तो वो ये बता रहे थे कि धन और संपत्ति हमारे जीवन में कई बार ऐसा महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि हम परमेश्वर से ज़्यादा उसको महत्व देते हैं। बाइबल एक और बात कहती है कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। बाइबल ये भी कहती है कि मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपनी तुलना शैतान से नहीं किया, अपनी तुलना उसने बाल देवता से नहीं किया, दूसरे परमेश्वर और दूसरे जो जितने भी देवी देवताओं हैं उनसे नहीं किया। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने अपनी तुलना केवल धन से किया।
और उस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक समझने की बात है कि परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के ऑपोजिट तरफ यदि कोई चीज़ खड़ी हो सकती है हमारे जीवन में, तो वो है धन और संपत्ति। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। उसका कारण क्या है कि एक धनवान मनुष्य अपनी सारी जो सामर्थ है उसको उसे कमाने में लगा देता है। दूसरी बात, वो अपनी सामर्थ्य जो है उसे संभालने में लगा देता है। और तीसरी बात यह है कि जब उसके पास से चला जाता है तो उसे फिर से पाने में वो अपना सोच और अपना मानसिक संतुलन उसमें लगा देता है। मनुष्य की स्थिति जो धन पर भरोसा करता है उसकी ऐसी ही होती है कि वो धन के पीछे भागता है। और बाइबल इस बात को कहती है कि धन का लोभ सब बातों की जड़ है, सब बुराइयों की जड़ है। तो बार बार हमको बाइबल ये सिखाती है, और पौलुस भी तिमोथियुस को इस बात को लिखता है अपनी पत्री में। पहला तिमोथियुस 6 उसका 10 और 11 को यदि पढ़ेंगे, वहां पे पौलुस इसी बात को लिख रहा है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो यहाँ पर जब इस बात को हम पढ़ते हैं तो पौलुस भी अपनी पत्री में इस बात को लिखता है कि हमें जो कुछ परमेश्वर से दूर ले जा सकता है वो है रुपयों का लोभ। और वो कहता है कि बहुत से ऐसे हुए जिन्होंने इसी लालच में, रुपयों के लाभ को लेकर के, उसके पीछे भागने को लेकर अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबो दिया। उनका जीवन सदा काल के लिए परमेश्वर से दूर चले गया। इस बात को समझना पड़ेगा हमें, और एक मुख्य बात तरीके से हमें मानना पड़ेगा कि पैसा हमारे जीवन में आवश्यक है, धन हमारे जीवन में एक आवश्यक स्थान रखता है, लेकिन धन ऐसा स्थान नहीं रखना चाहिए कि वो परमेश्वर और बाकी सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर आ जाए। क्योंकि बिना धन के, बिना पैसों के हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। हमें उसकी आवश्यकता है, हमें वो कमाना है, लेकिन ईमानदारी से कमाना है। और दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर के बीच में, या हमारे और परमेश्वर के बीच में उसे आने नहीं देना चाहिए। और परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करता है कि हम धन संपत्ति को कभी भी उतना महत्व ना दें कि हम परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का कार्य, सारी चीज़ों को दूसरा स्थान दें। कई बार हम लोगों से सुनते हैं कि लोग अपने बिजनेस के कारण से परमेश्वर के कार्यों में नहीं जाते, चर्चेज नहीं जाते, आराधना के लिए नहीं जाते। कई लोग अपने कार्यों को लेकर के सारी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो उस पर अपना समय देना चाहते। तो ये धन है जो कि हमको परमेश्वर से दूर रखता है। एक और जो मूर्ति हमारे मन में बना रखी है हमने, वो होती है कई बार हमारे संबंध, कई बार हमारी रिलेशनशिप, हमारा परिवार, हमारे बच्चे। इस बात को बाइबल कहती है यूहन्ना 3:27 में कि यदि तुझे ऊपर से नहीं दिया जाता तो तुझे कुछ ना मिलता। हमारे को जो चीज़ें मिली हैं वो परमेश्वर ने दिया है, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारी पति पत्नी हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारी नौकरी क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है कि हम उसको परमेश्वर के लिए उपयोग करें, ना कि हम उसके कारण परमेश्वर को दूर कर दें या परमेश्वर के कार्यों से, हम उसकी जिम्मेदारियों से हम दूर होते चले जाएं। तो कई बार हमारे जीवन में हम ऐसी विचारधाराओं को और ऐसे परिवार के कार्यों को हम ले आते हैं जिसके कारण से हम परमेश्वर से दूरी बनाए रखते हैं। और परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है वो हमारे जीवन से ये चाहता है कि हम इन परिवारों को और जो कुछ हमें दिया गया है उसको अपनी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। कई बार हम अपने काम को उस स्थान पर ले आते हैं, हमारे काम हमारे परमेश्वर के बीच में आ जाते हैं। कई बार हमारी आदतें हैं जिसको कि हम ऐसी मूर्ति बना करके रखे हैं। आजकल हम कई लोगों के जीवन की आदतें देखते हैं कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार की गलत आदतों में
लोग लिप्त हो जाते हैं। किसी को किसी चीज़ का सेवन करने की आदत है, किसी को नशा पान करने का आदत है, किसी को टीवी के सामने बैठे रहने की आदत पड़ गई है, किसी को मोबाइल खेलते रहने की आदत पड़ गई है, किसी को विभिन्न प्रकार के वीडियो गेम्स की आदत पड़ गई है। ये सब क्या है? ये सब हमने ऐसे मूर्तियां बना रखी हैं, आइडल्स अपने जीवन में बना रखे हैं, जिसको हम परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं। और वो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब को एक सीमित अवस्था में अपने जीवन में रखें, और परमेश्वर और हमारे बीच में वो चीज़ें कभी नहीं आना चाहिए। तो कौन सी ऐसी बातों को हमें जकड़े रहना चाहिए? जब हमने इस विषय में बात किया कि कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें पकड़े या जकड़े रहना है, तो उसके विपरीत कुछ बातें जरूर हैं जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पकड़े रहें। भजन संहिता का लिखने वाला भजन 73 और उसके 25 में इस बात को कहता है कि तुझे प्राप्त करने के बाद मुझे और कुछ प्राप्त करने की चाहत नहीं है। इसका मतलब ये है कि भजनकार इस बात को कह रहा है कि मेरे जीवन के लिए यदि सबसे उत्तम यदि कोई बात है तो वो परमेश्वर है, जिसको मैंने प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद मुझे और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं। आई डू नॉट डिज़ायर एनीथिंग एल्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो इस बात को समझ गया था कि मनुष्य के जीवन के लिए और मनुष्य के लिए यदि सर्वोपरि कुछ है, सर्वोपरि स्थान कोई रख सकता है या रखना चाहिए, तो वो है परमेश्वर। और यदि हमने परमेश्वर को जान लिया है, परमेश्वर को हमने पहचान लिया है, तो हमारे जीवन में सबसे उत्तम स्थान परमेश्वर को रखना चाहिए। प्राथमिकता हमारे जीवन में परमेश्वर की होना चाहिए, और उस बात को हमेशा सदा हमें याद करना चाहिए। दूसरा जो बात है जिसे हमें जकड़े रहना चाहिए, बाइबल बताती है, वो है परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है। ये वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि ये हमारी अगुवाई करे, हमको शिक्षा दे, हमें सुधारे, हमें सही मार्ग में चलने के लिए सिखाए। क्यों? क्योंकि हम इस बाइबल को जितना पढ़ेंगे, हम उतना ही परमेश्वर की आज्ञाओं को जानेंगे। और हमें यदि जिस देश में रहना है, तो हमें उस देश के कानून को जानना आवश्यक है। कम से कम नैतिक कानूनों को हमको जानना आवश्यक है। यदि हम भारत देश में रहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको ये कानून मालूम नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि हम चोरी कर लें और उसके बाद हम बोले अरे मुझे तो नहीं मालूम था कि ये चोरी करना कानून है। बिल्कुल, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, हमको उस देश के नियम कानून को जानने की आवश्यकता है। और जब हम किसी नई जगह जाते हैं, तो भी हम उस नई जगह के नियम कानून को जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम वहाँ जा रहे हैं, तो उस जगह के स्थान के नियम कानून के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। यदि हम अपना दर्शन ये है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो हमको वहाँ की तैयारी करना है, वहाँ के नियम कानून को जानना है। और वहाँ के नियम कानून जो है, वो परमेश्वर ने बाइबल में दिया है, उस वचन में दिया है, जिसे हम जब जानेंगे तो हम अपने आप को उस देश के लिए जहाँ हम जाने की चेष्टा रखते हैं, जहाँ पर जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करने पाएंगे। तीसरी बात जो आती है कि हम अपने विश्वास को थामे रहें, जो विश्वास हमें दिया गया है, जिस विश्वास के द्वारा हमने परमेश्वर को प्राप्त किया है। बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने विश्वास से भटक जाते हैं, अपने विश्वास से हम दूर चले जाते हैं। हम अपने विश्वास को थामे रहें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं जो प्रारंभ तो परमेश्वर के साथ करते हैं, लेकिन अंत परमेश्वर के साथ नहीं करते हैं। एक पुस्तक है इन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग माई रेस। वो पुस्तक का लिखने वाला इस बात को कहता है कि जिस रेस को या जिस दौड़ को मैंने प्रारंभ किया है, उस दौड़ को क्या मैं समाप्ति की ओर तक या समाप्ति तक लेकर के अच्छे तरीके से जा रहा हूँ, या जा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। हम यदि अपनी इस दौड़ को समाप्त कर रहे हैं, इस विश्वास की दौड़ को जिसको हमने प्रारंभ किया है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से, यदि हम अंत तक उस दौड़ को बनाए नहीं रखते, उस विश्वास को थामे नहीं रखते, और हम यदि उस विश्वास को खो देते हैं, अर्थात हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को खो देते हैं,
और यदि हम उस विश्वास को खो देते हैं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। यदि एक मनुष्य नदी के पास रहता है और उसके बावजूद भी वो प्यासा रह जाए तो उस व्यक्ति के लिए सबसे धिक्कार की बात होगी कि नदी उसके पास है लेकिन तो भी वो प्यासा रह जा रहा है। हम यदि प्रभु परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं और उसके बावजूद भी हम सूखा जीवन जिए, हम विश्वास से भटक जाएं, हम उसको छोड़ दें, तो हमारे लिए शायद इससे ज़्यादा दुख की बात और कुछ नहीं होगी। जब हमने उस विश्वास को पाया है जो हमें दिया गया है, तो हमारे लिए आवश्यकता ये है कि उस विश्वास को हम थामे रहें। और वही बात है जो बाइबल हमको बताती है, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 1 और 2, और वो एक बहुत अद्भुत वचन है जिसके साथ हम समाप्त करेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पर पौलुस इस बात को इब्रानियों की पत्री में लिख रहा है कि जब ऐसा बड़ा बादल गवाहों का हमारे साथ है, तो आइए हम सब उलझाने वाली बातों को दूर करके उस दौड़ में बड़े धीरज के साथ दौड़ें और हमारे विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहें। हम जब इस विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे हैं तो हमारा एक ही कर्तव्य होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, यीशु की ओर ताकते रहना और दौड़ते रहना। और फिर चाहे कोई भी बात हमारी उलझाने वाली क्यों ना हो, जो हमें भटकाने वाली हो, उसे दरकिनार करना है और आगे बढ़ना है। तो हम इस बात को आज सीखें कि कौन सी ऐसी बात है जो हमको परमेश्वर से दूर ले जा रही है। क्या हम उस बंदर के समान कहीं ऐसा तो नहीं अपनी मुट्ठी को बांध करके रखे हुए हैं और अपनी उस लालच के कारण हम परमेश्वर के उस अद्भुत बुलाहट को हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं? तो यदि हम उसको छोड़ेंगे नहीं तो हम आज़ाद नहीं होने पाएंगे, हम परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे और अंततः नुकसान हमारा ही होगा। परमेश्वर हमको ऐसी सामर्थ्य दे कि हम, यदि कोई ऐसी बात है जो हमको उस अद्वैत परमेश्वर से मिलने में, उसके पीछे चलने में रोक रही है, तो आज हम निर्णय लें कि हम उन सब बातों को छोड़ करके उस परमेश्वर की ओर चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, ताकि हम उस विश्वास की दौड़ को पूरा कर सकें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रिय दर्शकों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपकी सहायता करेगा कि आप उन सारी बातों से जिनमें आप जकड़े हुए हैं और आपने पकड़ के रखा है, उन बातों को परमेश्वर की महिमा के लिए छोड़ने पाएंगे। अगर आप इस विषय पे अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।